लोहाघाट में आज सभी सरकारी शिक्षकों और कार्मिकों द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी की प्रतिमा पर फूल और पुष्प अर्पित करते हुए पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लिया। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। निजीकरण खत्म करो, खत्म करो। निजीकरण खत्म करो, खत्म करो। निजीकरण खत्म करो, खत्म करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो। मिशन एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। एक ही मिशन एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। एक ही मिशन एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो। बहाल करो, बहाल करो। सरकारी कार्मिक भी, बहुत सारे सरकारी कार्मिक पुरानी पेंशन जिनकी हटा दी गई है वो नई पेंशन है, अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित हैं। देश में निजीकरण का दौर है, बहुत सारे सरकारी संस्थानों को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है, जिससे कर्मचारी बहुत दुखी हैं। कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं। और आज के इस पावन दिवस पर हमने इस दिन को भी संकल्प दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया है। और आज देश के तमाम कार्मिक शिक्षक बंधु गांधी जी की प्रतिमा के सामने में यह संकल्प ले रहे हैं कि जब तक भारत के प्रत्येक शिक्षक को और प्रत्येक कार्मिक को पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती और इस देश से यह निजीकरण की व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती, तब तक हम अपना यह संकल्प जारी रखेंगे। और आज के दिन हम विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से अपने इस संकल्प को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि यह सरकार जागे और हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे और निजीकरण की व्यवस्था। हम सब लोगों की एक ही मांग है कि जो पुरानी पेंशन है वो बहाल हो, क्योंकि जो नई पेंशन की व्यवस्था है वो बाजार के हवाले है और बाजार का अप एंड डाउन क्या रहेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसके परिणाम भी धीरे धीरे सामने आने लग गए हैं। लोग 20-20 साल 15-15 साल की नौकरी करके जब रिटायर हो रहे तो उनको केवल 1000-2000 रुपये पेंशन मिल रही है। इसलिए हमारा आह्वान है सभी साथियों से, पेंशन विहीन साथियों से भी और जो पेंशन पुरानी पेंशन ले रहे हैं उन साथियों से भी आह्वान है कि अपनी पीढ़ी के भविष्य के लिए और इन कार्मिकों के भविष्य के लिए हमारे साथ आकर के जुटें और संकल्प लें, पुरानी पेंशन को हम लेकर रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। पूरे राष्ट्र में आज NOPS के बैनर तले महात्मा गांधी जी की जयंती को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि निजीकरण का जो दौर चल रहा है, जो सरकार इस समय सब शिक्षकों के विद्यालयों को हर चीज़ को निजीकरण कर रही है, तो उसका विरोध किया जाए और उसको रोका जाए। दूसरा है, बहुत प्रमुख मांग है, 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड में जो सभी कार्मिकों को, चाहे शिक्षक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी को जो है नई अंशदायी पेंशन NPS नो पेंशन से आच्छादित किया है, उसकी जगह पुरानी पेंशन बहाली। सरकार ने 1 अक्टूबर 2005 के बाद पुरानी पेंशन को ख़त्म करके नई पेंशन योजना की शुरुआत की है और निजीकरण को लाने का प्रयास किया है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उसके विरोध करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक संकल्प दिवस के रूप में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सरकार का जो दोहरा रवैया है, एक तरफ माननीय विधायकों को, सांसदों को एवं मंत्रियों को जो है 3-3 पेंशन 4-4 पेंशन दी जाती है, और जो विभागों की रीढ़ होती हैं वो कर्मचारी, वो शिक्षक, उनको जो है किसी प्रकार से पेंशन नहीं दी जाती है। और सभी शिक्षकों और कर्मचारियों में नाराज़गी है और सभी लोग पार्टियों से, सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं कि यदि आप आने वाले समय में अपने मैनिफेस्टो में यदि पुरानी पेंशन को लागू नहीं करने का संकल्प नहीं लेंगे तो हम सब पुरजोर विरोध करेंगे। आप के अवसर पर आज हम सभी शिक्षक और कर्मचारी साथी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पुरानी पेंशन की बहाली के लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जितने भी साथी जोश खरोश से इसमें लगे हुए हैं और जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि आए सड़कों में, क्योंकि अभी वक्त है सड़कों में आने का। किसी भी देश के अंदर सरकार के 2 अंग होते हैं, एक स्थायी और अस्थायी। आज देश के अंदर जो अस्थायी अंग है, यानी कि राजनेता जो लोग हैं, वो अपने सारी सुख सुविधाएं अपने लिए अपने खुद तय करते हैं। जो दुर्भाग्यवश जो स्थायी जो अंग हैं, हम लोग जो सरकार को, किसी भी देश की स्थायी जो देश को रूप से चलाते हैं, उनके साथ इतना अन्यायपूर्ण व्यवस्था की गई है। कोई हमारा भविष्य नहीं किसी का, ये भी नहीं कि चलो पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे द्वारा जो जमा किया जा रहा है अपना, वो भी कितना मिलेगा वो भी नहीं बता रही सरकार अभी तक कि भाई हमारा पैसा कहाँ गया। जो हमारा 10% जो कट रहा है वो भी किसी कार्मिक को ये पता नहीं, उसमें से कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कहाँ देना है। यानी पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, ये सरकार तय करेगी।
यानी वो नफा चाहे नुकसान चाहे। तो ये दुर्भाग्य है, हमसे हमारे पैसे के लिए भी नहीं पूछा जा रहा कि तुम्हारा पैसा जो जमा हो रहा है उसको हम क्या करेंगे। अरे इस बार जो है जो पार्टियां राजनीतिक, जो कोई भी दल हो, हम किसी व्यक्तिगत दल के लिए नहीं कहेंगे, अपने मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र में प्रथम मांग के रूप में इसको, इस घोषणा के रूप में इसको नहीं रखेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। जो दल खुलेआम कर्मचारियों के पक्ष में बात करेगा कि भाई पुरानी पेंशन लागू करेंगे, उसका हम समर्थन करें, ऐसा हम कर्मचारियों को आपस में तालमेल बनाना पड़ेगा, तभी थोड़ा ये चेताएंगे। नहीं तो राजनेता आप विधानसभा में बैठ के कहते हैं कर्मचारी तो बढ़ चुका है, कोई तुम्हारी तरह कोई हमारी तरह इनकी मांगें पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको जहां देना है देना है। ऐसा न करते हुए इस बार हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं कि जो अपने मैनिफेस्टो में लगे उसी का समर्थन करें खुलेआम।